मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक शख्स को देखते हैं जो कि एक प्लेन से जमीन की तरफ आ रहा होता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट जाता है और अब हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि आपस में भाई होते हैं, जिनमें से एक शख्स का नाम नेथन होता है। वो दोनों भाई उस प्लेस पर एक मैप को स्टील करने आए होते हैं क्योंकि उस मैप को फॉलो करके ये खजाने तक पहुंच सकते थे। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है जो कि उन दोनों बच्चों को लेकर ऑर्फन हाउस में ले आती है। दरअसल ये बच्चे अनाथ होते हैं जिस वजह से वो यहाँ पर रह रहे होते हैं। वो ऑफिसर उन दोनों बच्चों की शिकायत उस विमेन से करता है, जिस पर वो विमेन नेथन के बड़े भाई को अरेस्ट करने का कहती हैं क्योंकि नेथन के बड़े भाई को अच्छे और बुरे की समझ होती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने ऐसा किया। खैर, नेथन का भाई अपना जरूरी सामान लेने रूम में जाता है। तभी वहाँ पर नेथन भी आ जाता है। नेथन का भाई उसे बताता है कि वो खुद को पुलिस को सौंपने की बजाय यहाँ से भागना ज्यादा पसंद करेगा। लेकिन जाने से पहले नेथन का भाई उसे एक रिंग, पेपर और एक लाइटर देता है और बाद में वो वहाँ से निकल जाता है। नेथन जब उस पेपर पर लाइटर की रोशनी डालता है तो उसमें उसे एक मैसेज मिलता है कि तुम कभी भी अपनी फैमिली को मत भूलना कि हम क्या थे। इसके बाद हम काफी टाइम बाद नेथन को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया होता है। नेथन सर्वाइवर के लिए एक जॉब किया करता था और उसके साथ ही वो छोटी मोटी चोरी भी करता था। एक दिन एक शख्स नेथन से मिलने आता है जिसका नाम विक्टर होता है। विक्टर नेथन से कहता है कि तुम्हारा नाम नेथन है, मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ। मैं और तुम्हारा भाई मिलकर चोरियां किया करते थे, लेकिन एक चोरी को अंजाम देते वक्त तुम्हारे भाई पर ऑफिसर ने अटैक कर दिया, जिस वजह से वो मारा गया। विक्टर उसे बताता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने भाई की जगह ले लो, लेकिन नेथन इस बात से उसे इनकार कर देता है। जिसके बाद विक्टर नेथन को कार्ड देकर वहां से निकल जाता है। वो उससे कहता है कि इस बारे में तुम अच्छे से सोचना। नेक्स्ट डे नेथन विक्टर के घर पर आ जाता है जहां पर उसे वही मैप नजर आता है जो कि काफी टाइम पहले उन्होंने उस म्यूजियम में देखा था। तभी विक्टर भी नेथन को देख लेता है। नेथन विक्टर को बताता है कि ये तो वही मैप हैं जिसके जरिए हम खजाने तक पहुंच सकते हैं। विक्टर उसे बताता है कि खजाने तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो खजाना आज मेरे पास होता। इस ट्रेजर को हासिल करने के ग्रीड में काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तभी विक्टर नेथन को बुक में एक शिप दिखाता है। वो उसे बताता है कि इस शिप की कीमत भी काफी ज्यादा है। ये शिप हमें वहीं पर मिलेगा जहां पर वो ट्रेजर होगा। इतना सब कुछ बताने के बाद विक्टर नेथन को उसकी टीम में शामिल होने का कहता है और साथ ही वो उसे बताता है कि अगर उसने इस काम में उसकी मदद की तो वो उसे उसकी भाई की करंट लोकेशन भी बता देगा। ये सुनकर नेथन विक्टर का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे विक्टर नेथन को एक पेपर देता है जिसमें एक क्रॉस होता है। विक्टर उसे बताता है कि ये क्रॉस ही उस खजाने की चाबी है। उस खजाने की एक चाबी तो मेरे पास है, लेकिन दूसरी चाबी कुछ लोगों के पास है। उन लोगों से तुम्हें उस की को हासिल करना है। जिसके बाद नेथन उस प्लेस के अंदर आ जाता है और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो उस की को हासिल कर लेता है। तभी एक शख्स विक्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन विक्टर किसी तरह उसके अटैक से खुद को सेव कर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद विक्टर और नेथन दोनों स्पेन में आ जाते हैं और वहां वो नेथन को एक शख्स से मिलवाता है जो कि खजाने तक पहुंचने में इनका साथ देगी। उस शख्स का नाम फ्रेजर होता है। फ्रेजर उन दोनों के करीब आते ही उस की को स्टील कर वहां से भागने लगती हैं, जिस वजह से नेथन फ्रेजर का पीछा करने लगता है और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो उस तक पहुंच जाता है। विक्टर फ्रेजर को बताता है कि अगर तुम इस खजाने तक पहुंच गई तब भी तुम उसे हासिल नहीं कर सकती हो, क्योंकि उस खजाने की दूसरी चाबी मेरे पास है और नहीं तुम्हें ये पता है।
कि इन चाबियों की हेल्प से उस डोर को कैसे ओपन करना है। ये सुनने के बाद फ्रेजर उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों लोग एक डायरी की हेल्प से पुराने चर्च के पास आ जाते हैं और बाद में वो उस चर्च के तहखाने में आ जाते हैं। नेथन और फ्रेजर एक प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर वो उस की को लगाकर जैसे ही घुमाते हैं तो वहां से 2 आरो निकलते हैं, मगर इससे उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होता है और बाद में वो दोनों वापस से की को घुमाते हैं, जिस वजह से वहां पर एक डोर ओपन हो जाता है। लेकिन वहां पर 2 अलग अलग रास्ते होते हैं, जिस वजह से नेथन अपने को और विक्टर को जीपीएस से कनेक्ट कर देता है ताकि उन दोनों को एक दूसरे की करंट लोकेशन का पता चल सके। बाद में नेथन एक रास्ते से होते हुए दूसरी प्लेस पर आ जाते हैं और बाद में वो वहां से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन दोनों को एक और डोर मिलता है जिसमें वो लोग उस की को लगाकर उसे घुमाने लगते हैं, जिस वजह से वहां पर पानी भरने लगता है। इधर विक्टर जल्द ही वहां पर आ जाता है और वो वहां पर चाबी लगा देता है, जिस वजह से वो एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं और वहां पर उन्हें एक और डोर नजर आता है जिसे उन दोनों की को मर्ज करके बनाई हुई की से ही ओपन किया जा सकता था। इसीलिए नेथन विक्टर से उस दूसरी की को मांगता है, जिसके बाद वो उन दोनों की को मर्ज कर उस डोर में लगा देता है, जिसके बाद वो डोर ओपन हो जाता है। वहां पर नेथन और फ्रेजर को काफी बड़े पॉट्स नजर आते हैं। नेथन को लगता है कि शायद खजाना इन्हीं के अंदर है और जब फ्रेजर उसे ओपन करती है तो उसे उसमें खजाने की बजाय नमक मिलता है। तभी वो पॉट्स खुद ब खुद ही टूट जाते हैं और उसमें नेथन को एक मैप मिलता है। यही वो मैप होता है जिसके जरिए ये खजाने तक पहुंच सकते थे। तभी फ्रेजर नेथन को मारकर उसे बेहोश कर देती हैं और वो मैप लेकर वहां से निकल जाती हैं। बाद में जब विक्टर आता है, नेथन को देखकर उसे रियलाइज हो जाता है कि फ्रेजर उन्हें वापस से चीट कर मैप को लेकर वहां से भाग गई। इधर हम फ्रेजर को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के पास आई होती है। ये वही लोग होते हैं जिनसे नेथन ने उस मैप को स्टील किया होता है। फ्रेजर इन लोगों के पास इसीलिए आई होती है क्योंकि वो इन्हीं के साथ मिली होती हैं। वहाँ पर जो शख्स होता है वो उन दोनों से बार बार यही कह रहा होता है कि ये खजाना उनके पूर्वजों का है और इस पर किसी का भी हक नहीं है। तभी वो शख्स जो कि उसके अंडर में वर्क करती थी वो उस पर अटैक कर उसे मार देती है, जिस वजह से वो खुद उन लोगों की लीडर बन जाती हैं। तभी कार की डिग्गी से नेथन और विक्टर निकलते हैं और वो दोनों उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर वो मैप होता है। विक्टर मैप को स्टील कर लेता है, लेकिन तभी वो लेडी भी उन्हें देख लेती है, इसीलिए वो उन पर गन से अटैक कर देती हैं। लेकिन विक्टर किसी तरह वहां से निकल जाता है। तभी नेथन उसके सामने आ जाता है क्योंकि वो उससे अपने भाई की डेथ का रिवेंज लेना चाहता था। इसीलिए नेथन सभी बैग्स को एक दूसरे से बांधकर सामान को प्लेन के बाहर कर देता है। लेकिन उस सामान के साथ नेथन भी प्लेन से बाहर आ जाता है और काफी कोशिशों के बाद वो फाइनली प्लेन के अंदर आ जाता है। इधर फ्रेजर कार में होती है कि तभी उसकी गलती की वजह से नेथन और वो दोनों प्लेन से नीचे गिरने लगते हैं। फ्रेजर नेथन को बताती है कि जल्दी से पैराशूट को ओपन करो, लेकिन नेथन इस फाइट में वो पैराशूट लेना ही भूल गया होता है, जिस वजह से वो दोनों वहां पर एक लगेज के पास आ जाते हैं और वो उस लगेज में लगे पैराशूट को ओपन कर देते हैं, जिस वजह से नेथन और फ्रेजर दोनों पानी में गिर जाते हैं। बाद में वो दोनों एक होटल में जाते हैं जहां पर नेथन उस मैप को समझने की काफी कोशिश करता है। नेथन काफी टाइम लगाकर और काफी हार्ड वर्क करके उस मैप को समझ लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फ्रेजर हॉल में आती हैं, तो उसे वहां एक नोट मिलता है जो कि उस मैप तक पहुंचने का वे होता है, जिस वजह से फ्रेजर वापस से नेथन के साथ चीट कर वहां से निकल जाती हैं। बाद में जब नेथन नींद से जागता है तो उसे वहां पर कोई भी नोट नजर नहीं आता है और न ही फ्रेजर नजर आती है, क्योंकि फ्रेजर तो मैप लेकर भाग गई होती है।
लेकिन इसके बावजूद भी नेथन काफी खुश होता है क्योंकि उसके पास उस ट्रेजर तक पहुंचने का सही रास्ता होता है और जो उसने नोट में लिखा वो रॉन्ग वे होता है, जो कि उसने फ्रेजर के लिए लिखा होता है क्योंकि उसे पता था कि वो उसके साथ चीट जरूर करेगी। जिसके बाद नेथन एक बोट की हेल्प से उस तरफ बढ़ने लगता है जहां पर वो ट्रेजर होता है। तभी उसे वो शख्स भी देख लेती है। नेथन काफी कोशिश करता है और आखिरकार वो उन शिप्स तक पहुंच ही जाता है। बाद में जब वो उस बॉक्स को हटाता है तो उसे उसमें खजाना मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ विक्टर आ जाता है जिसे देखकर नेथन काफी शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। विक्टर उसे बताता है कि तुमने जो मेरे फोन में GPS लगाया था उसी की हेल्प से मैं तुम तक पहुँच सका। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ वो शख्स आ जाती हैं जो कि उन शिप्स को प्लेन की हेल्प से वहां से ले जाने लगती हैं, क्योंकि उसे ये मालूम होता है कि इन सब की कीमत बहुत ही ज्यादा है। तभी विक्टर और नेथन दोनों ही उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन दोनों लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। बाद में विक्टर एक शिप पर कब्जा कर लेता है। तभी नेथन शिप में लगे एक वेपन से उसके प्लेन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उसका शिप भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन उससे पहले ही वो शख्स उनके शिप पर आ जाती हैं और वो नेथन पर अटैक कर देती हैं, जिस वजह से उन दोनों में भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी नेथन उस प्लेन में आने लगता है, लेकिन उसके साथ ही वो लेडी भी नेथन के पीछे आ रही होती हैं, जिस वजह से विक्टर वो बैग उसे फेंक कर मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती हैं और बाद में वो शिप भी उसके ऊपर गिरता है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है और बाद में वो वहाँ से निकल रहे होते हैं। विक्टर को काफी रिग्रेट होता है कि वो एक भी गोल्ड को हासिल नहीं कर पाया। तभी नेथन उसे गोल्ड दिखाता है जिसे वो हासिल करने में कामयाब हो गया होता है। वहीं पर हम बोट में फ्रेजर को देखते हैं, जिसे नेथन ने गलत मैप बताया होता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें नेथन का भाई दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।